हाय, मेरा नाम मेरा है और ड्रामा सीरियल वसुधा के रिव्यू में आपका स्वागत है। जिस तरह राम बिना अयोध्या सूनी पड़ जाती है, वैसे ही आप दोनों के बिना ये घर वीरान हो जाएगा। दुर्भाग्य का ये वनवास जल्द खत्म हो, यही प्रार्थना है हमारी। लेकिन सुन लीजिए, हम फिर दोहरा रहे हैं। जो भी छल करने वालों का साथी है, वो इसी क्षण ये घर छोड़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। चंद्रिका, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, पर इतना गुस्सा, इतना भी ठीक नहीं कि खुद को संभालना मुश्किल हो जाए। भाई साहब पूछते हैं, ये सब कब ठीक होगा? मयूर जवाब देता है, कुछ जख्मों का इलाज सिर्फ समय के पास होता है और समय जितना ले उतना ही देना पड़ता है। पर मासा का कहना साफ है, जो कह दिया सो कह दिया। अविनाश तड़प कर बोल उठता है, मासा आपके शब्द पत्थर की लकीर नहीं। जादूगर आपको भगवान मानती है, पर आप इंसान हैं और इंसान से गलती होती है, जैसी अभी आप कर रही हैं। मासा ठंडी आवाज में कहती है, सच कड़वा होता है। अविनाश गरज उठता है, कड़वा सही, पर सच यही है कि आज आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हैं। जादूगर और दादा को निकाल दिया, किस अपराध में? क्योंकि उन्होंने प्यार किया, या इसलिए कि एक नौकरानी को बहू मानने से आपका ईगो हिल गया? मासा चिल्लाती हैं, अविनाश एक शब्द और नहीं। पर वो रुकता नहीं। जादूगर ने इस घर के लिए कितना किया, सब भूल गई आप, जवाब दीजिए। दिव्या चुप हो जाती है। अविनाश व्यंग्य में कहता है, वाह मासा, जिस दिन सवाल का जवाब नहीं मिलता, समझ लो सच्चाई चुभ रही है, और आज ये सच्चाई आपको चुभ रही है। फिर सीधा वार, बधाई हो मासा, आपका ईगो जीत गया, आपके खोखले उसूल जीत गए, पर एक माँ हार गई। दिव्या हाथ जोड़कर बोलती है, मासा, आप हमारा गुस्सा हम पर निकाल दीजिए, पर भाई साहब और बसंत को इतनी कठोर सजा मत दीजिए। माफ कर दीजिए मासा, प्लीज। मासा दर्द से भरी आवाज में कहती हैं, तुम नहीं समझोगी। जब एक बेटा जो तुम्हारा गर्भ हो वही धोखा दे तो दिल मर जाता है, लेकिन वो तुरंत तीर और चला देती हैं। और धोखा तो तुम दोनों ने भी दिया है, सब जानते थे फिर भी छुपाया, यहाँ तक कि चुपके से उनकी शादी भी करवा दी। फिर आदेश, अब इस घर में उनके नाम का जिक्र भी नहीं होगा। देव गरज उठता है, मैं नहीं मानता, मेरे भाई भाभी का नाम लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर ये पाप है तो मैं ये हवेली छोड़ता हूँ। वो कहता है, रहो मासा, अपने अहंकार के साथ। मैं और दिव्या अभी के अभी जा रहे हैं। चलेंगी आप मेरे साथ दिव्या जी? हाँ। और दोनों चल देते हैं। पीछे से पुकार, रुको दिव्या, देव रुको, पर वो नहीं रुकता। चंद्रिका का पति टूट कर कहता है, ये क्या कर रही हो चंद्रिका? बच्चों से रिश्ता तोड़कर सुख नहीं मिलेगा, हम जी नहीं पाएंगे। पर चंद्रिका का दर्द जख्म बन चुका है, हम तो पहले ही मर चुके हैं, सिर्फ बच्चों ने नहीं, आपने भी धोखा दिया। वो ठंडे स्वर में कहती है, हम झुकेंगे नहीं, हमारा फैसला अंतिम है। अब तय कीजिए, आप किसके साथ हैं? गेट पर रोकने की कोशिश होती है, छोटे हुक्म, हम आपको जाने नहीं देंगे। देव कहता है, गेट खोलिए, अब ये घर मेरा नहीं। आंखें भर कर वो कहता है, आप सभी ने मेरा परिवार संभाला है, अब मेरी गैरहाजिरी में और संभालिए। गेट खुलता है और एक रिश्ता टूट जाता है। ओम। क्या चंद्रिका का अपने बेटे और बहू को घर से निकालना सही निर्णय था? क्या वो अपने बेटे के गुस्से को संभाल पाएगी और उसे घर छोड़कर जाने से रोक सकेगी? उसके पिता अपने बड़े बेटे और बहू को लेकर क्या योजना बना सकते हैं? अपनी मूल्यवान राय नीचे दिए गए टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिखें और साझा करें। ड्रामा सीरियल वसुधा की नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के वीडियो को सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली अपडेट में फिर मुलाकात होगी।